वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। आज के सेगमेंट के अंदर हम सर्कल्स चैप्टर पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा और कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके ईजी वे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास सर्कल्स चैप्टर का हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE में आए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है दैट इज, फिगर आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर PT and PQ are tangents to the circle from an external point P. If TPQ angle is equal to 70 degree, find angle TRQ. अब सिंपल से फिगर आपको गिवन है बेटा, एक सर्कल गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, सर्कल की वजह से प्लेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सर्कल के ऊपर पॉइंट्स आ सकते हैं ऑन द सर्कल, कुछ पॉइंट्स इन द सर्कल, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट्स अंदर आएंगे, और जो पॉइंट्स बाहर आएंगे वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पे होंगे। सो आपको एक पॉइंट दिया है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे, सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स बनाए हैं। टेंजेंट्स क्या होते हैं बेटा? टेंजेंट्स वैसी लाइन होती हैं जो सर्कल को टच करके निकलती है, जस्ट एक पॉइंट पे टच करे, और एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर हमेशा दो टेंजेंट्स बनाए जाते हैं यूनिक। मान लो यहाँ पे टच कर रहा है ये लाइन, तो ये टेंजेंट बन गया इस सर्कल के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टच कर रहा है, तो ये भी एक टेंजेंट का काम ही ये सर्कल के लिए करेगा। अब क्या कह रहे हैं, इसको टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट P था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो थे वो T एंड Q थे, और आपका जो सर्कल है अब गिवन ये है, उन्होंने बोला है कि इसको भी एक पॉइंट R से जोड़ दो, और प्रूव क्या करना है। अब आपको ये बोला है कि एंगल TPQ, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, और एक प्रॉपर्टी और याद रखिए कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट्स होते हैं बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये हमेशा याद रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ये वाला TP और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट PQ, इन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। क्लियर? अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में बैक जो कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो आपको गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्रॉपर्टी 1 जो हमारे पास रहेगी वो कहता है टेंजेंट्स आर और ये हमारे पास सेंटर है। सो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑलवेज। रेडियस जो बनता है सर्कल का, टेंजेंट्स हमेशा उस पर परपेंडिकुलर बनते हैं, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। अब गिवन आपको ये है कि ये एंगल अगर 70 है, यू हैव टू फाइंड एंगल TRQ, आपको ये एंगल ढूंढना है। अब TRQ ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, O से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन TO एंड TQ को ज्वाइन करने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हुई? क्लियर हुई कि ये रेडियस है, ये पॉइंट ज्वाइन किया तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस का काम करता है। और अभी हमने एक चीज देखी, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं मींस 90 डिग्री बनाएंगे रेडियस के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? उसके बाद अब क्या यूज करना आपने, एक प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल देखो, आपका क्वाड्रिलेटरल का नाम है बेटा TOQP। इन क्वाड्रिलेटरल TOQP, ये चार साइड है बेटा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। तो जो एंगल TOQ होगा, एंगल TOQ, चलो एक काम करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। एक एंगल होगा 1, एक एंगल होगा 2, दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4, सबका सम कितना होता है 360। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबका सम 360 रहेगा। TOQ यहाँ से निकल जाएगा बेटा, 2 भी 90 है, 3 भी 90 और ये 70 गिवन था, सो 90 90 180 और 70 250 हो जाएगा इन सबका सम। तो यहाँ से TOQ रहेगा हमारा 360 माइनस 250, that is 110, so this will be 110। अब जो आपका ये एंगल आ गया है,
ये एंगल बेटा 110 आ चुका है। अब एक बात याद रखनी है आपको, 9th क्लास के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी करी थी, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कल एंड एट द सेंटर, कि भाई एक ही आर्क जो है सर्कल पे भी एक बनाए एंगल और सेंटर पे भी बनाए, तो उनके बीच में कोई रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये रहता है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 यूज होगी वो ये है कि सोच करो ये आर्क है आपकी, ये आर्क का है ए बी, इसने सर्कल पे बनाया एंगल, सॉरी सेंटर पे बनाया, और इसी आर्क ने सर्कल पे भी कहीं पे एंगल बनाया। तो इसमें प्रॉपर्टी ये कहती थी कि यहाँ पे जितना भी एंगल होगा, सपोज 100 है तो ये एंगल उसका हाफ होगा, दिस विल बी 50। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके हम कह सकते हैं कि इस आर्क ने यहाँ पे जो एंगल बनाया है, ठीक है, सेंटर पे, उसका हाफ बनेगा सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल को टच कर रहा नहीं यार। यही बात कर रहे हैं, सर्कल भी जितना एंगल बनेगा उसका हाफ सेंटर भी जितना एंगल बनेगा उसका हाफ सर्कल पे बनेगा, सेंटर भी जितना एंगल बनेगा उसका हाफ सर्कल पे बनेगा। तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 110 डिग्री। सो एंगल टी आर क्यू जो होगा हाफ हो जाएगा 110 डिग्री का, और जो कि आंसर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। सो जो आपको निकालना था टी आर क्यू, दैट इज 55 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 सेज, वो क्या कहता है? वो कहता है आपको फिगर गिवन है, फिगर में आपको ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर, दिस इज द फिगर गिवन। ये दो टेंजेंट्स हैं आपके पास, एट पॉइंट टी ये मिलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, वहाँ से टेंजेंट है बेटा, एक का नाम टी पी है, एक का नाम टी क्यू है। ये टेंजेंट्स का ज्वाइन कर रखा पॉइंट को, और ये सेंटर है हमारा ओ, और इस ओ से लेकर टेंजेंट्स को भी ज्वाइन कर रखा है, और हमें पता है सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल तक जाता है उनको रेडियस बोल देते हैं। गिवन यही है। नाउ कोड टी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8। पी क्यू बेटा एक कोड है सर्कल की, आपको पता ही होगा सर्कल को के रैंडम कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, दिस इज कॉल्ड कोड। तो ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये कोड है जिसकी लेंथ 8 है। रेडियस सर्कल का 5 है, गिवन है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, तो दिस विल बी 5, सो दिस विल आल्सो बी 5। उसके बाद टी टी पी टी एक्सटर्नल पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट्स है पी टी एंड पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी एंड टी क्यू। आपको टी पी एंड पी क्यू इन दो टेंजेंट्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 8 दे रखी है, आप पहले तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, और ये लेंथ अगर आपके पास 8 थी, क्लियर, ये जो लेंथ थी बेटा आपके पास टोटल पी क्यू आपके पास 8 गिवन था। सो आपने निकालना है क्या, इस लेंथ को ढूंढना है जिसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और इस लेंथ को भी हम एक्स सपोज कर लेते हैं। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। और एक प्रॉपर्टी और पता है मुझे कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ओपी के और पीटी के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। अब किसी तरीके से मुझे अगर ये पता लग जाए ये डिस्टेंस ओ से लेकर टी तक का, सो मैं इसके हेल्प से इजीली पी टी को कैलकुलेट कर पाऊंगा, बट वो मुझे गिवन नहीं है। मुझे ये गिवन है कि ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 8 है, अगर कोड ये रही, और हमें पता है सेंटर से अगर टेंजेंट को जोड़ेंगे वो लाइन जो होगी कोड को बाइसेक्ट करेगी, कोड को बाइसेक्ट करेगी मतलब अपर हाफ जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस की हेल्प से आप इस पॉइंट को एल ले लीजिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोड का और इस लाइन का, वो एल ले लीजिए। यहाँ से ओ एल कितना आ जाएगा, सो पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल में ले रहा हूँ बेटा पी ओ एल, ये वाला पी ओ एल, ये 5 है, ये हाफ 4 लिया, ये निकाल रहे हैं हम, ओ एल निकाल रहे हैं। सो यहाँ से पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, पाइथागोरस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, सो 16 माइनस 9 आ जाएगा तो जाके ओ एल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, सॉरी 16, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 जो कि सोल्व करने पर आपके पास 9 आएगा, 9 इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ओ एल इज इक्वल्स टू 3। सो ओ एल की लेंथ आपके पास आ गई 3, ओ एल 3 आ गई।
OL3 आने के बाद दिस इज 4, दिस इज 3, ये आपको पता नहीं, ये x है आपके पास, ठीक है। सो OL आपके पास 3 आ गया, OL आपके पास 3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब करना क्या, आपको दो ट्रायंगल्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, वो देखना ध्यान से। एक तो ट्रायंगल बेटा ये है आपके पास, जिसका नाम ध्यान से देखना O P एंड T है, और हमें पता है टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के 5, दिस इज x। इस डिस्टेंस को बेटा एक बात बताइए, ये O से L, इसके अंदर बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम L है। OL तो आप 3 निकाल चुके हो यहाँ से यहाँ तक, जो बचा हुआ डिस्टेंस को y सपोज कर लें, क्लियर। ये तो एक ट्रायंगल आपको दिखा 90 डिग्री वाला, जिसके अंदर ये साइड्स आपके पास हैं। और एक ट्रायंगल और देखना ध्यान से, इस ट्रायंगल का नाम, इसी में से एक ट्रायंगल लिया है जिसका नाम क्या है आपके पास, पी एल टी, क्योंकि ये भी तो 90 बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ भी तो 90 बनेगा, क्योंकि कोड जो होती है बाइसेक्ट करती है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड टेंजेंट पॉइंट को, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, जिसकी वजह से एल टी हमें नहीं पता, एल टी को हमने अभी y लिया था, इसको y ले लो, ये x है, ये x ले लो, ये 5 था, बट ये जो था P से L कितना था हमारे पास 4, P से L मेरा 4 था। सो दो ट्रायंगल्स हैं 90 डिग्री वाले, इन दोनों के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे हम, और वहां से x निकालने की कोशिश करेंगे। अब पहला तो ट्रायंगल बेटा POT, इन ट्रायंगल POT के अंदर जैसे ही आप लगाओगे, ये बेटा ये आपका हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी चीज होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये याद रखना आपने। सिमिलरली इस 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, पहले इस पे लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज ये रहा, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 + y का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, इसको ओपन करेंगे 9 + y² + 6y होल स्क्वायर खुलेगा, दिस विल बी x² + 25, यहां से y² की वैल्यू यस, सो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लीजिए, x² की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास 9 + y² + 6y - 25 = x², ये 1 नंबर आ जाएगा। ऐसे ही पाइथागोरस इसमें लगाएंगे, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, सो x² = y² प्लस परपेंडिकुलर दैट इज 4 का स्क्वायर 16, सो x² की वैल्यू यहाँ से भी आपके पास आ गई है, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, 2 को जब आप 1 में रखेंगे, x² की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 9 + y² + 6y - 25 = y² + 16, y² से y² कैंसिल आउट, सो 9, और ये इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 6y - 19, सॉरी दिस इज 9 - 16 = 16, सो 6y = 16 तो जाएगा 32, और y = 32/6, 5 and 4 क्लियर। सो y की वैल्यू आपके पास क्या निकली, y is 32/6, दैट इज 16/3, y आपके पास आ गया बेटा 16/3, और y जो आपने निकाला है उसको किसी भी ऊपर इक्वेशन में डाल के यू कैन इजीली इस इक्वेशन में डाल लेते हैं, वहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको x तक जाना था ना, सो यूजिंग y into x² = y, दैट इज 32, सॉरी 16/3 आया था हमारे पास, 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, सो x² = 16² कितना होता है 256/9 + 16, x² = 256 + 9 16 da 16 9 da 144/9, so this will be equal to 400/9, this implies x is equals to अंडर द रूट, x स्क्वायर था तो अंडर द रूट 400 का 20, और इसका अंडर रूट 3 आ जाएगा, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20/3 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है, इट्स ए फिगर है जिसके अंदर पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट सी टू द सर्कल हैविंग सेंटर ओ, इफ ए बी इज डायमीटर एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल पी सी ए। आपको एक सर्कल गिवन है जिसका एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट सी,
ये सर्कल का सेंटर ओ है और एक डायमीटर भी है, इससे पास करता हूँ ए बी। गिवन ये है, आप इसको ज्वाइन कर दो ए सी बी, ये एंगल सी ए बी आपको 30 गिवन है ऑलरेडी इस क्वेश्चन के हिसाब से, और आपको पी सी ए ढूंढना है। ये टेंजेंट है बेटा पी एंड दिस इज क्यू, आपको पी सी ए मतलब ये एक्स एंगल ढूंढना है। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, सेंटर ओ है तो इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन सी एंड ओ। सो ज्वाइन सी एंड ओ, अब सी से ओ ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज सी ओ इज रेडियस। अगर सी ओ रेडियस है और क्लियरली ए ओ भी रेडियस है ना, ए से लेकर ओ ये भी रेडियस है, दिस इज आल्सो रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस। इन ट्रायंगल आप कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ए ओ सी, जब ए ओ सी ट्रायंगल लेंगे उसके अंदर ये रेडियस है और ये रेडियस है, दिस इंप्लाइज ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज अगर ये 30 है तो ये एंगल जो अंदर बन रहा है, ये ट्रायंगल है ना आपके पास ए ओ सी, अगर ये एंगल दोनों ये साइडें इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल 30 इज इक्वल टू एंगल वाई ले लेता हूँ, एंगल 30 इज इक्वल टू एंगल वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आई। अब एक बात और, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। दिस इंप्लाइज पी से लेकर क्यू टेंजेंट परपेंडिकुलर है बेटा आपके ओ सी के, क्योंकि ओ सी रेडियस है। सो जो एंगल बनेगा ये पूरा बेटा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, दैट इज एंगल पी सी ओ, एंगल पी सी ओ 90 होना चाहिए, बट इट कंस्टिट्यूट्स टू पार्ट्स, एक्स प्लस वाई से मिलकर बना है जो कि 90 डिग्री है, वाई आपने 30 डिग्री ऑलरेडी निकाल दिया है। सो x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आपको 30 माइनस करने पर 60 डिग्री जो आपको एंगल निकालना था, दैट इज 60 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है उसमें है गिवन फिगर वेयर O is the center, TP is the tangent to the circle from an external point T, एक एक्सटर्नल पॉइंट T है, वहां से एक टेंजेंट TP आ रहा है। एंगल पी बी टी, एंगल पी बी टी आपको 30 गिवन है, ओ सेंटर है, और प्रूव करना है कि बी ए रेशो ए टी, कि बी ए की रेशो ए टी के साथ जो आ जाए वो आ जाए 2:1, कि बी ए ओवर ए टी जो आ जाए वो 2:1 आ जाए। इसको करने के लिए करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है पी टू ओ, ज्वाइन पी टू ओ, ज्वाइन पी टू ओ। अब ज्वाइन करने के बाद ये रेडियस बन जाएगा, पीओ रेडियस है, पीओ एक रेडियस बन गया और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी जो है वो हमारे पास कितना आ गया, वो 90 होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अब ये पूरा एंगल, अब इसको नाम दे देते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और जो 3, दिस एंगल विल बी 4। अब जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ पी टी, तो उसमें 2 + 3 आ रहा है, दिस इंप्लाइज 2 + एंगल 3 जो आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। आल्सो अगर अगर ओ पी रेडियस है, सो ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, सारे के सारे रेडियस ही हैं। उसके हेल्प से हम एक चीज कह सकते हैं कि ये दोनों अगर रेडियस हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये, इसका नाम दे देते हैं 5। तो एंगल 2 और एंगल 5, अब क्योंकि OP बराबर है OA के, रेडियस की वजह से, रेडियस की वजह से, सो हम कह सकते हैं एंगल 2 और एंगल 5 भी इक्वल होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल 1। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये तो साइड भी इक्वल पता है, ये और ये भी इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है। सो OB बराबर है OP के, फिर से रेडियस के उससे। सो यहाँ पे भी अगर एंगल एक 1 है, यहाँ एंगल 30 है, तो एंगल 1 एंगल 30 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इनके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे। सो एंगल 1 तो आपका आ गया बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया।
क्लियर। एक रूल और होता है, वो कहता है एंगल इन द सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल कौन सा बेटा? BOP। ये सेमी सर्कल देख लो आप, BOP। उसमें देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ABPA, तो ये BPA ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। एंगल BP, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, और BPA है क्या? 1+2। एंगल इन सेमी सर्कल का रीजन रहेगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 रहता है। अब 1+2 अगर 90 है और 130 डिग्री है, सो एंगल 2 यहाँ से क्या आ जाएगा? 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल 2 आपका आ गया 60 डिग्री। अगर एंगल 2 आपका 60 डिग्री आया, एंगल 2 60 आ गया यहाँ से आपका, सो एंगल 2 आपका आ गया 60 डिग्री। बट हमने वो ऊपर बात करी थी कि 2+3 वो 90 है, 2+3 90 है। सो इसका मतलब 2+3 अगर 90 है और एंगल 2 60 आ चुका है, तो एंगल 3 कितना होगा? दिस इम्प्लाइज एंगल 3 90 में से 30 माइनस करने पर, सॉरी 60 माइनस करने पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल 3 जो आपका निकला है वो निकला 30 डिग्री। एंगल 3 आपका आ गया 30 डिग्री, एंगल 3 आपको 30 डिग्री आ गया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, सो जो एंगल आपका 2 निकला था वही एंगल आपका 5 होगा। एंगल 2 कितना निकला था आपका? एंगल 2 जो था बेटा आपका था 60 डिग्री। तो एंगल 2 60 है, दिस इम्प्लाइज एंगल 5 भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ से रिजल्ट आया था। सो एंगल 5 आ गया हमारा 60 डिग्री। एंगल 5 60 आ चुका है। एंगल 5 60 आने के बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन ट्रायंगल PAT एंगल 5 जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये 5 एंगल बन रहा है ना बेटा, इसके ऑपोजिट साइड पे जाओ और उस पे जो दो एंगल बन रहे हैं 3 और 4, उनका सम जो होगा इसके बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। एंगल 5 आपने निकाला ही है जो कि 60 डिग्री है। एंगल 3 आपने अभी ढूंढा था 30 डिग्री। सो यहाँ से एंगल 4 ढूंढ सकते हैं। सो एंगल 4 भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन वापस ये आया कि 4 एंगल भी 30 डिग्री है। सो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई। दो बातें क्लियर ये हो गई कि एंगल 3 भी 30 डिग्री है और एंगल 4 भी 30 डिग्री है। दो एंगल 30 डिग्री आ गए, बट ये एक ही ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल होते तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इसका कंक्लूजन ये रहा कि 4 के ऑपोजिट PA और 3 एंगल के ऑपोजिट AT। सो PA इज इक्वल्स टू AT। रीजन ये है साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। ओके, सो PA AT के बराबर। अब आ जाओ अपने मेन ट्रायंगल के अंदर PBA। 90 यहाँ बन रहा था बेटा, इसको ध्यान से बना लिया यहाँ पे आराम से अलग से। ये A है, ये B है, ये P है। एंगल भी हमारा 30 था। सो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? हमें BA, हमें चाहिए BA/80। तो BA मेरा जो है, BA वो हाइपोटेन्यूज है और AP मेरा परपेंडिकुलर है। सो AP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, या BA भी लिख सकते हो, उसको BA लिख लो। AP/BA वो होगा sin 30 के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री आपने कर ली है, sin 30 होता 1/2। तो यहाँ से AP/AB, AP/AB आ गया 1/2। बट हमें अभी पता चला कि AP और AT बराबर हैं। सो AP को यहाँ पे AT से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम रखेंगे। AT/AB 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो AB/AT जो आपको चाहिए था वो 2:1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आपको जो चाहिए था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल फिगर आपके पास बन रखी है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है टच कर रहा है उसको, सर्कल उसके अंदर बना रखा है और क्वाड्रिलेटरल उसको टच कर रहा है। सो क्या करें?
टच कहाँ कहाँ कर रहा है, कोऑर्डिनेटर का नाम लिख लेते हैं पहले तो। ए बी सी डी आपका एक कोऑर्डिनेटर है और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो है आपके पास आर क्यू पी एंड एस है। प्रूव ये करना है, ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है। प्रूव ये करना है ए बी प्लस सी डी, टू प्रूव क्वेश्चन 5, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी जो इक्वल आ जाए डी ए प्लस सी बी के या बी सी के, जो भी आप, ये आपको प्रूव करना है। इसको करने के लिए आपको जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो यूज़ करना है टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, कि एक सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट दो बनेंगे उनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहती है। इस कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है। उसी को यूज़ करते हुए एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट हमारा पहले डी ले लेते हैं। पहला डी एक्सटर्नल पॉइंट है। डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टेंजेंट बन रहे हैं बेटा, एक डी एस बन रहा है और डी आर बन रहा है, तो ये इक्वल होंगे। और हमें पता है कि टेंजेंट दो बन रहे हैं डी एस और डी आर और इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं वो इक्वल होते हैं। डी एस इज डी आर, इसको नंबर 1 दे दो। फिर सी भी आपका एक क्या है, सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, या हम कह सकते हैं सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक सी क्यू बन रहा है और सी आर बन रहा है और दोनों की लेंथ इक्वल होगी इसी रीजन से। फिर बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी के एक्सटर्नल पॉइंट से दो चीज़ें हम लिख सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक बी क्यू बन रहा है और बी पी बन रहा है और दोनों इक्वल होंगे, क्यों हमने अब पढ़ा है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसको 2 और इसको 3 दे देना। लास्ट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी कंक्लूजन रहेगा दो टेंजेंट बन रहे हैं ए पी एंड ए एस। सो ए एस किसके बराबर होगा, ए पी के। ये जो ए एस होगा ए पी के लेंथ के बराबर होगा, ये 4 होगा। आपने ऐड करना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। जब इसको ऐड करेंगे सो लिखेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते जाएंगे, वर्टिकली ऐड कर रहे हैं। सो यू विल गेट डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। इक्वलिटी चलेगी क्योंकि इक्वल व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। डी आर सी आर बी पी ए पी राइट साइड वाले राइट साइड में आए तो ऐड होंगे। सो यहाँ पे डी एस और ए एस, डी एस और ए एस मिलके बन जाएगा बेटा ए डी, ये और ये मिलके बन जाएगा ए डी। ये जो मिलके बनेंगे सी के और क्यू भी मिलके बन जाएगा सी बी, इक्वल आ जाएगा आपके पास डी आर और सी आर, डी आर और सी आर बन जाएगा डी सी एंड बी पी और ए पी मिलके बन जाएगा ए बी। सो यही आपने प्रूव करना है।